हाँ, तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को निरंजना ग्लोबल एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथ का, जो कि क्रैश कोर्स में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये लेक्चर नंबर दूसरा है ना? और इससे पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी संख्या के बारे में हम लोग पढ़े थे। और उससे हमने आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो इस वीडियो से पहले लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं, पहले उन्हें जाके अवश्य देखें, ताकि इस वीडियो में आगे की बात समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है? और ये उन बच्चों के लिए खास करके हैं जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में देने वाले हैं। और ये है ना, सब्जेक्ट मैथ है, चैप्टर नंबर 1 है, रियल नंबर है यानी कि वास्तविक संख्या है ना। क्रैश कोर्स ये डे नंबर दूसरा है ना। पहला लेक्चर हमने डाल दिए, पढ़ा दिए है ना। तो आइए हम इस वीडियो को देखते हैं आगे। इस वीडियो बहुत ही आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाला है ना। सबसे पहले देख लेते हैं कि इससे पिछले एक वीडियो में जो हम लोग पढ़े थे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, विषम संख्या है ना, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, क्या बता सकते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? अगर बता सकते हैं तो बताएंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर पूछा जाएगा तो 4 हो जाएगा। अगर पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य अगर पूछा जाए 2 हो जाएगा, है ना। अगर ये पूछा जाए सबसे छोटी एकमात्र सम अभाज्य संख्या, तो इसका भी आंसर 2 ही हो जाएगा, है ना। सबसे छोटी एकमात्र अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। अगर बात करें ये रूट के अंदर में दे देगा 9 बटे में 4, ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है ना। देखते हैं, अगर 3 को बाहर निकालेंगे, 3 को अगर बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा? 9 को बाहर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। 4 को अगर बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। 3 बटे 2 यानी कि p बाय q के रूप में है और q बराबर नहीं है 0, यानी कि परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। आपको एग्जाम में पूछेगा √5 क्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? यह हमेशा अपरिमेय रहेगा, क्योंकि √5 का बाहर नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये पिछले वीडियो में हम लोग ये देखे थे। अब इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। इस वीडियो में देखेंगे कि है ना भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। उससे पहले हम ये देख लेते हैं, जैसे देखेंगे 64 है ना, 64 का है, 64 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल क्या होगा, है ना। गुणनखंड का गुणनफल क्या होगा? सबसे पहले 64 का गुणनखंड करेंगे, 2 से हो जाएगा कितना? 32 हो जाएगा। फिर 2 से कितना? 16 हो जाएगा। 2 से 8 हो जाएगा। 2 से 4 हो जाएगा। 2 से 2 हो जाएगा, है ना। कितना 2 है? लिखेंगे 2 गुना में 2 गुना में 2 है ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसे हम लिख सकते हैं 2 पर पावर कितना? 6 हो जाएगा। 2 पर पावर 6। याद करेंगे, आप लोग क्लास 10th 9th में पढ़े होंगे, क्लास 9th में पढ़े होंगे फार्मूला, है ना। गुना में अगर दे दें ए, है ना, ए पर पावर n है ना, इंटू इंटू ए पर पावर n, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ए पर पावर n प्लस में m हो जाएगा, क्योंकि गुना में पावर हमेशा क्या होता है? जुड़ जाता है। अगर इसी को दे दें ए पर पावर n बटे में ए पर पावर n, यानी कि भाग में अगर रहे ये क्या हो जाएगा? ए पर, है ना, गुण भागा में, भाग में पावर घट जाएगा, लिखेंगे ए पर पावर n माइनस m हो जाएगा इसका। ठीक है। जैसे हम लिखेंगे अगर 2 पर पावर कितना? 5 गुना में 2 पर पावर 3, इसका आंसर हो जाएगा 2 पर पावर 5 माइनस में 3 हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा 2 पर 5 में 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 5 में 3 जाएगा तो 2, यानी कि 2 गुना में 2, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे और 10th क्लास में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है। अब हम देखते हैं ये 64 का देख लिए अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल का रूप। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए, एग्जाम में पूछेगा ये 625 में, है ना, 625 में 5 का घात क्या होगा, है ना।
625 में 5 का घात क्या होगा? तो सबसे पहले 625 का क्या करेंगे? गुणनखंड करना है, फिर उसमें कितना 5 आता है हमें लिख बता देना है। सबसे पहले 625 का गुणनखंड करना है, 5 से कितना बार में 125 हो जाएगा, फिर 5 से 25 हो जाएगा, फिर 5 से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, कितना हो गया? 1 2 3 4, तो 5 गुना 5 गुना है ना 5 पर पावर हो जाएगा 4। अगर 625 का घात पूछ रहा है ना, 5 का घात, तो 5 का घात कितना हो जाएगा? 4। लिखेंगे 625 का 625 में 625 में 5 का घात 5 है ना, 625 में 5 का घात क्या हो जाएगा? घात 4 हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे आपके एग्जाम की दृष्टि से है ना 35 ना क्वेश्चन है 35 35 और 35 और 75 का मौसम मौसम ज्ञात करें, ज्ञात करें। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछेगा। या तो आपको दे सकता है गुणनखंड विधि से, या तो पूछ सकता है भाग विधि से। अगर आपको भाग विधि से पूछेगा तो भाग विधि से कैसे बनाना है हमें, है ना? भाग विधि से अगर पूछेगा इससे सब दोनों छोटा कौन सा है? 35 और कौन सा है? 75। 35 में 75 से 75 में 35 से भाग देंगे, 2 बार में कितना हो जाएगा? 35 दूना 70, निकलेगा कितना? 5। ये 5 से भाग देंगे किसमें? 35 में। कितना बार में? 7 बचे 35 हो जाएगा, है ना? 35 से 35 कट जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 35 दूना 70, 5 7 बचे 35 हो जाएगा। यानी कि इसका मौसम कितना निकलेगा? मौसम मौसम हो जाएगा कितना? 5 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेरा भाग विधि से। कौन सा विधि? भाग विधि से, ठीक है। अगर आपको पूछेगा गुणनखंड विधि से निकालने के लिए, तो गुणनखंड के विधि से निकालेंगे। गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे? 35 का सबसे पहले कर लेंगे क्या? गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 गुना 5 गुना में 7 हो जाएगा। 75 का क्या हो जाएगा? 75 का हो जाएगा 3 गुना में, है ना, 5 गुना में 5 हो जाएगा, ठीक है। 3 5 5 तेरे 15 5 75। हम देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में है। यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, यानी कि इसका मौसम क्या हो जाएगा? मौसम। तो मौसम क्या आ जाएगा? 5। जो दोनों में रहेगा वो मौसम हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि 200 है ना 13 और ये 225 225 और 400 है ना 455 225 225 और 455 और 455 का अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसम और लोसो ज्ञात करें। मौसम और लोसो ज्ञात करें, ठीक है। 225 और 455 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसम और लोसो ज्ञात करना है, ठीक है। इसे हल करते हैं। कह रहा है कि कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले 225 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, है ना। लिखेंगे 225 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? किससे खाएगा? 3 से खा लेगा ये 7 बार में 5 बार में, है ना। फिर 3 से खाएगा ये 3 से कितना बार में? 25 बार में। फिर किससे? 5 से 25 हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे 225 बराबर 3 गुना में 3 गुना 5 गुना में 5। अब है 455। 455 का लिखेंगे। सबसे पहले 455 का क्या कर लेंगे? गुणनखंड निकाल लेंगे 455 का। इससे हम खाएंगे ये हो जाएगा 5 से 91 हो जाएगा।
फिर ये हो जाएगा कितना 7 से 13 7 91 हो जाएगा, है ना। लिखेंगे 455 का 5 गुना में 7, है ना, 5 गुना 7 गुना में 13। अगर हमें निकालना हो क्या, मौसो अगर निकालना हो, मौसो किसका मौसो, मौसो निकालेंगे किसका 225, मौसो बराबर लिखेंगे जो दोनों है, मौसो क्या आ जाएगा जो दोनों में है, दोनों में क्या है देखते हैं, 5 देखते हैं दोनों में, है ना, 5, तो मौसो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, मौसो कितना हो जाएगा 5। अगर बात करें लोसो का, है ना, लो सो, लोसो का, तो लोसो क्या हो जाएगा इसका, जो है ना, जैसे हम 3 है ना, सबसे अधिक 3 किसमें है, ऊपर वाला में 3 है, तो लिख देंगे 3 गुना में 3। अब क्या है 5, सबसे अधिक 5 किसमें है, ऊपर वाला में, तो 2 को 5 है, लिख देंगे दोनों 5, ठीक है, गुना। अब ये 7 है ना, सबसे अधिक 7 किसमें है, नीचे वाला में, क्योंकि 1 है तो 1 ये अधिक कहलाएगा, तो 7 गुना में सबसे अधिक 13 किसमें है, नीचे वाला, तो गुना कर देंगे कितना 13। अब इसे गुना कर देंगे तो लॉसा निकल जाएगा, 3 दिया 9 बचा 45, 45 गुना 5 करेंगे, 45 गुना 35 कर दीजिए, है ना, 45 गुना 35, 50 25 का 5 हाथ में 2, 20 2 22, 5 3 15 5 हाथ से 1 3 4 3 12 13, अगर 5 5 2 7 3 2 5 1, है ना, 15 75 गुना में क्या हो जाएगा, ये 7 हजार 35, अब 13 हो जाएगा, गुना में कितना हो जाएगा 13, गुना करेंगे 13 बचा 65 का, 13 बचा 65 का कितना 65 का 5 हासिल 6 13 7 91 91 6 97 7 हाथ में 9, 13 बचा 65, 65 में कितना हो जाएगा 74 का 4 हासिल 7, 13 कम 13 13 7 कितना होगा 20, यानी कि 20 475 कितना हो जाएगा 20, है ना, 20 475 हो जाएगा इसका, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन है 24 और 36, है ना, इसी में क्वेश्चन है 24 और 36 का मौसो और लोसो ज्ञात करें। क्वेश्चन ये है 24 और 36 का, है ना, 24 और 36 का मौसो मौसो और लोसो ज्ञात करें, मौसो और लोसो ज्ञात करना है, यानी कि हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है ना। मौसो को हमने एचसीएफ कहते हैं, एचसीएफ, लॉस है ना, लोसो क्या कहते हैं एलसीएम कहते हैं, ठीक है। इसे हम देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 24 और 36 का हम क्या कर देंगे, गुणनखंड निकालेंगे, तो 24 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना में 2 गुना में 3 हो जाएगा, है ना, 2 2 4 2 8 क्या 24। 36 का अगर लिखें, 36 का क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना में 3, 2 2 4 3 12 क्या 36 हो जाएगा। अब हमें निकालना है क्या एचसीएफ, पहले निकालते हैं एचसीएफ, किसका एचसीएफ 24 और 36 का, तो क्या हो जाएगा जो दोनों में रहेगा, दोनों में कौन सा है बताएंगे, ये 2 देखेंगे दोनों में है ना, ये 2 किसमें दोनों में है, यहाँ पर भी 2 दोनों में, ये 3 भी दोनों में है, लिखेंगे 2 गुना 2 गुना में 3, इसका राइट आंसर क्या होगा 2 गुना 4 दिया 12 हो जाएगा, है ना। 24 और 36 का एचसीएफ कितना निकलेगा 12। अब हमको निकालना है क्या, हमें अब निकालना है लोसो, है ना, एलसीएम, लिखेंगे एलसीएम बराबर एलसीएम, किसका एलसीएम 24 कॉमन किसका 36 का, लिखेंगे सबसे अधिक संख्या क्या है ना 2, सबसे अधिक किसमें है ऊपर वाला, कितना 2 है 1 2 3, 3 2 है तो तीनों 2 लिख लेंगे, है ना, 2 गुना 2 गुना में 2। अब देखेंगे 3, सबसे अधिक 3 किसमें ऊपर या नीचे में, नीचे में सबसे अधिक 3 है ना, क्या को 3 है 2, 2 को 3 लिख लेंगे, 3 गुना में
3 बराबर गुना करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 या 24 दिया कितना होगा 72 24 दिया 72 हो जाएगा यानी एलसीएम कितना निकलेगा 72 निकल जाएगा है ना। अब इसके आगे चलते हैं, आगे एक फार्मूला देते हैं, पहले उसके आधार पर हम कुछ सवाल करेंगे। क्वेश्चन है ना, ये सूत्र है कि मौसो गुना में लॉसो बराबर में पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या है ना। क्या दिया है मौसो गुना में लॉसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अगर आपको कोई एक चीज निकालना हो, मान लीजिए मौसो हमें याद करना है, ठीक है, लॉसो और पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हुआ है, क्या बताइए निकलेगा नहीं निकलेगा। देखते हैं क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन क्या है दो संख्या ना, क्या है क्वेश्चन है दो है ना, दो संख्या 12 और 12 और 36 है, जिसका है ना दो संख्या 12 और 36 है, जिसका मौसो है ना, मौसो 12 है, तो लॉसो ज्ञात करें, लॉसो ज्ञात करें, लॉसो ज्ञात करें, ठीक है। दो संख्या 12 और 36 दिया हुआ है, जिसका मौसो 12 है, तो लॉसो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसे हल करते हैं कैसे, ना फार्मूला में बैठाएंगे मौसो दिया हुआ है कितना 12, लिखेंगे मौसो जगह कितना 12 गुना लॉसो हमें ज्ञात करना है, तो लॉसो के स्थान पर लॉसो लिख देते हैं, है ना, बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी कि 12 गुना कितना हो जाएगा 36, लिखेंगे 12 गुना कितना 36 हो जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे हमने लॉसो हमें ज्ञात करना है, लॉसो बराबर कितना हो जाएगा 12 है ना, 12 गुना कितना हो जाएगा 36, बटे में क्या हो जाएगा 12, ठीक है। ये 12 और 12 कट जाएगा तो लॉसो कितना निकलेगा, लॉसो लॉसो हो जाएगा कितना 36 हो जाएगा, ठीक है। लॉसो कितना हो जाएगा 36, है ना। ये है ना एक 36। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है, इसी में क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मौसो 18, दो संख्याओं का मौसो दो संख्याओं का मौसो है ना, मौसो कितना दिया है 18 है, तथा उनका गुणनफल तथा उनका गुणनफल 12,960 है ना, 12,960 है। दो संख्याओं का मौसो 18 है तथा उनका गुणनफल कितना है 12,960 है, तो है ना, तो लॉसो ज्ञात करें, लॉसो ज्ञात करें, लॉसो ज्ञात करें, ठीक है। तो फार्मूला हमें याद रखना चाहिए, फार्मूला है ये कि है ना
मौसो गुना लौसो, मौसो गुना क्या हो जाएगा, लौसो बराबर में पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, मौसो गुना लौसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, तो मौसो कितना दिया हुआ है, मौसो बराबर 18 दिया हुआ है और हमें लौसो ज्ञात करना है ना। 18 गुणे लौसो ज्ञात हमें करना है, लिखेंगे लौसो बराबर में पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी कि उनका गुणनफल दिया हुआ है 12960, 12960 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये गुना में 18 भर जाएगा तो भाग में लिखेंगे लौसो बराबर 12960 बटा में कितना 18 हो जाएगा, है ना। लिखेंगे लौसो बराबर इससे भाग देंगे 12960 में, है ना, 12960 में भाग देंगे कितना से 18 से, कितना हो जाएगा 18 7 बार में 70 26 हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा कितना 3, ये हो जाएगा। अब उतरेगा कितना 6, 18 दूना 36 हो जाएगा, कट जाएगा, उतरेगा 0 यानी कि 720, कितना हो जाएगा लॉस लगा तो 720 हो जाएगा इसका, कितना 720 हो जाएगा। और ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है दो संख्याओं का मौसो 13 तथा लौसो 182 है ना। दो संख्याओं का मौसो 13, दो संख्याओं का मौसो दो संख्याओं का मौसो 13 तथा, है ना, मौसो 13 तथा लौसो 182 है, तथा लौसो कितना है, लौसो 182 है। ठीक है, दो संख्याओं का मौसो 13 तथा लौसो 182 है, यदि उनमें से एक संख्या 26 है, यदि उनमें से एक संख्या है ना, यदि उनमें से एक संख्या कितना है, एक संख्या 26 है, 26, एक संख्या 26 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, है ना, दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का मौसो 13 तथा लौसो कितना है 182 है, यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो फार्मूला ये है मौसो गुना क्या, लौसो बराबर में पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, ये फार्मूला है। तो मौसो कितना दिया है 13 गुना लौसो कितना है 182 दिया है, और पहली संख्या एक संख्या दिया है 26, मान लो पहली संख्या कितना 26 होगा, गुना दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है, दूसरी संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है दूसरी संख्या। ठीक है, लिखेंगे ये दूसरी संख्या बराबर, लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, ठीक है, ये 26 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 13 गुना में 182 बटा में कितना 26 हो जाएगा, है ना। इसे कटाएंगे 13 13 13 दूना 26, और ये दो बार में हो जाएगा कितना, जगह 50 40 80 50 90 91 बार कितना हो 91, यानी कि दूसरी संख्या कितना निकलेगा, दूसरी
दूसरी संख्या बराबर 91 हो जाएगा, है ना, 91। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना। अब एक और कॉन्सेप्ट है, देखते हैं। कॉन्सेप्ट का नाम लिखेंगे सबसे पहले, शांत और अशांत। क्या है? शांत या अशांत, है ना, शांत या अशांत। इसका एक लाइन लिखेंगे, है ना, कोई भी पूर्णांक जो पी बाय क्यू में हो, है ना, कोई भी वह भिन्न लिखेंगे, वह भिन्न वह भिन्न जो, वह भिन्न जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड, है ना, वह भिन्न जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n के रूप का होता है। वह भी जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n के रूप का हो ना, शांत कहलाते हैं ना। तो वह भिन्न शांत होते हैं, है ना, शांत होते हैं। ठीक है, शांत होते हैं। हाँ 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 है, ऐसे ही थोड़ा देर में। क्या है? वह भी जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड, है ना, गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n के रूप का हो, वह भी शांत होते हैं। ठीक है, एक लेते हैं, जैसे उदाहरण में लेते हैं, जैसे, है ना, जैसे हो जाएगा इसका, जैसे 13/40। ठीक है, देखते हैं शांत है या अशांत। हमने क्या लिखे इसका परिभाषा, वह भी जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n के रूप का हो, तो वह भी शांत होते हैं। 13 बटे, जैसे हम लिए 13 बटे, तो ये हर हो, ऊपर के क्या है अंश, नीचे हर हो जाएगा, यानी हर बराबर 40। तो 40 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 बार में 20 हो जाएगा, फिर 2 बार में 10 हो जाएगा, 2 बार में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे 13/2। कै को 2 है, 2 पर पावर 2 पर पावर 3 गुना 5, 5 कितने हैं, 5 पर पावर 1। ये क्या कहलाएंगे बताइएगा, 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का है, ये शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शांत हो जाएगा। क्या होगा, शांत। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं, है ना, दूसरा, पहला है, दूसरा लिखेंगे 17, है ना, ये हो जाएगा 26 बटा में 1600, 1600। तो सबसे पहले ये अंश 26 है, ऊपर का जयों का तयों हो जाएगा, है ना, 1600 है ना, 1600 का गुणनखंड पहले चेक करते हैं। गुणनखंड क्या आता है, 2 से खाएगा कितना, 1600 का 800 हो जाएगा, फिर से कितना हो जाएगा 400, फिर कितना हो जाएगा 200, फिर 2 से कितना 100, फिर 2 से कितना हो जाएगा 50, फिर 2 से कितना हो जाएगा, है ना 25, फिर किससे 5 से, यानी कि 50 25 हो जाएगा, है ना। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। यहाँ पर गिनती करते हैं, 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 पर पावर कितना 6 इंटू
5 क्या है 5, 5 यानी 2, 5 पर पावर 2 हो जाएगा। क्या बताइए 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n के रूप का है, यदि है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं, तीसरा उदाहरण समझते हैं, है ना, ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, इसलिए हम इसे अच्छे से समझते हैं, समझने का प्रयास करेंगे, है ना। इसमें एक लेते हैं 24, है ना, 13 बटे में 25, 13 बटे में 25, तो 13 बटे में 25 को अगर गुणनखंड करें 25 का 5 से हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा, तो 5 दो को हो गया, तो लिखेंगे 2 एक भी है क्या, 2 नहीं है, तो लिखेंगे 2 पर पावर 0 गुना 5 पर पावर कितना 2 हो जाएगा, ठीक है। इसे लिखेंगे 13 बटे में, है ना, कुछ नहीं हो गया, ये कि 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n के रूप का है, ये क्या कहलाएगा, शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शांत, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग आज समझे चलिए फिर मिलते, है ना। अगर आपको समझ में आया होगा ये तो आप लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करेंगे। अब हमने लगातार वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आपके एग्जाम तक आप लगातार बने रहिएगा मेरे चैनल पर और वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।